हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए और एक रोमांचक सफ़र की ओर लेके जा रहा हूँ। अपनी बेल्टें बांध लो, टाइट कर लो। तो हम आगे सफ़र के अंदर जाने वाले हैं। जो इस सफ़र का नाम अगर लेना चाहूँ तो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही इसके अजीबो कानून भी हैं। अगर आप गाड़ी चलाने के शौकीन हैं, अगर आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर से ऊपर चलती है तो यहाँ का कानून है कि आपको को बहुत बड़ा फ़ाइन हो सकता है और आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। जी हाँ, ये एक बहुत ही खूबसूरत देश है। अगर जिस देश की मैं बात करने चाहूँ, इसका नाम है फिलीपींस। जी हाँ, ये फिलीपींस देश का नाम जो है एक बहुत ही रोमांचक है। इसका जो इसका फिलीपींस का नाम है एक स्पेन के राजे के नाम से पड़ा हुआ है। तो ये एक ऐसा देश है। तो इसके देश की अगर बात करनी चाहूँ, इस देश को स्पेन ने मतलब अमेरिका को $2 करोड़ के अंदर बेच दिया था 1898 में। उसने अमेरिका को $2 करोड़ में इस एरिया को बेच दिया था और बाद में अमेरिका ने इसको 1946 में इसको आज़ाद कर दिया था। वो 4 जुलाई 1996 में उसको आज़ादी मिल गई थी। उसको 46 में आज़ादी मिल गई थी, जिसकी वजह से ये अपने बाद में इंडिपेंडेंट देश कहलाने लगा। तो इसकी अगर बात करूं, इसका जो कैपिटल है वो मनीला है और बहुत ही खूबसूरत देश है। उसका सिटी भी सबसे बिग सिटी मनीला है और बहुत ही खूबसूरती के साथ, पुराने हिस्टोरिकल प्लेसों के साथ, दूसरे महायुद्ध के बाद इसके बाद जो गेट बने हुए, दरवाजे बने हुए हैं, इसके पुरानी 2-2 स्टोरी की बिल्डिंग है जो बहुत अच्छी खूबसूरती के साथ ये अपने आप को खड़ा करके रखा हुआ। और टूरिज्म यहाँ पे इसलिए आता है क्योंकि इस चीज़ को देखने लायक होता है। जी, अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ, इसका एरिया जो है 3 लाख स्क्वायर वर्ग किलोमीटर के बराबर है। और इसकी अगर पॉपुलेशन की बात करूँ, पॉपुलेशन इसकी 11 करोड़ के करीब है, जिसमें से 80% लोग जो हैं क्रिश्चियन हैं। तो ये लेकिन बाकी धर्मों का भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि इसके जो धर्मों के अगेंस्ट या किसी के अगेंस्ट या कोई भी चीज़ कानून है बहुत ही हार्ड है इसकी। ये अगर कानूनों की बात करूं तो इसका कानून इतना हार्ड है कि कानून के अंदर अगर आप किसी के साथ मैरिज भी कर लेते हो तो आप उसको तलाक नहीं दे सकते। जी, ये खास बात है। बाद में इन्होंने मुस्लिम जाति को रिबेट दे दिया था। उनको परमिशन है, वो कर सकते हैं, लेकिन आम किसी भी जाति को और किसी धर्म को ये एक के बाद दूसरी शादी और उसको तलाक देना भी नामुमकिन है। वो उसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो इसी के साथ जो कानून का आपको बोला है, इसका स्पीड का लॉ है, वो भी इसी के अंदर आता है। अगर 100 किलोमीटर की स्पीड से आप गाड़ी चलाते हो तो आपकी गाड़ी का चालान भी हो सकता है और आपके साथ में आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। जी, ये इतना बड़ा इसका हाई लेवल का लॉ है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो देश एक तो बहुत ही खूबसूरत है। इसकी जो मनीला की बीच है और इसकी जो बंदरगाह है वो एशिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत बंदरगाह है। और ये एक द्वीप समूह है। ये लैंड लॉक कंट्री नहीं है, इसके साथ कोई नज़दीक बॉर्डर भी नहीं लगता। ये 7640 महाद्वीपों को मिलकर द्वीप बनता है। इतना बड़ा संगठन के साथ ये अपने आप में एक कायम देश बनता है। जी बिल्कुल। जी हाँ, इसी के साथ अगर मैं इसको आपको डायलिंग कोड भरूँ वो +63 है। और इसकी जो लड़कियां हैं कहते हैं वर्ल्ड में बहुत ही खूबसूरत होती हैं। इट मीन अगर ये लड़कियां को इसी हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो, इसके पास 1996 में मिस वर्ल्ड और पहले इसके पास 3 यूनिवर्सल और बाकी इसके अपने 4 और गोल्ड मेडल इसके पास लड़कियों के मौजूद हैं। इसके लिए मशहूर है कि ये बहुत ही खूबसूरती के साथ रिप्रेजेंट होता है। ये इसका स्टडी के मामले में भी 98.2% पॉपुलेशन इसकी सारी पढ़ी लिखी है और सारा क्वालिफाइड है। और अगर मैं इसकी स्टडी की बात करूं, बच्चे बाहर से आज की डेट में बहुत से बच्चे दूसरे देशों से यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि इसकी जो भाषा है वो लैंग्वेज इसकी अंदर जो आती है वो, अगर नेशनल भाषा की बात करो फिलिपिनो है तो, लेकिन इसके साथ में इंग्लिश इसकी बहुत बोली जाती है।
और जिसके लिए आम लोगों में इंग्लिश भी प्रचलित इसकी नेशनल के अंडर ही आती है। और स्टडी के लिए बच्चे बाहर से दूर दूर से कोर्स करने के लिए यहाँ पे आते हैं, तो जिसके लिए इनके इंग्लिश लैंग्वेज का मस्ट हो जाती है। तो ये सारे के सारे पढ़े लिखे हैं और इस बिजनेस लाइन में भी बहुत अच्छे हैं। अगर बिजनेस की बात करें तो इसके पास जो एग्रीकल्चर का खिता है बहुत ही मशहूर है। एग्रीकल्चर में ये कोकोनट का और ये नारियल का बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं। वो इनका नारियल इसका और इसका बहुत ही एक्सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ा बिजनेस इनका यही है। फ़िश का तो इनका आम है क्योंकि ये ऑलरेडी समुद्री एरिया है, तो फ़िश तो इसके लिए पहला प्रेफरेंस है। लेकिन कोकोनट और इसका नारियल का जो इसका पपीते का है, ये पपाया का बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ये एक्सपोर्ट करता है। बहुत बड़ा बिजनेस इसका इसी के लेवल से आता है और सबसे बड़ी इनकम इसकी का साधन ये ही है। और इसका सबसे बड़ा और साधन है टूरिज़्म। टूरिज़्म में भी लोग यहाँ पे घूमने के लिए बहुत आते हैं, जिसकी वजह से ये एक बहुत ही सेफ कंट्री की बात कर सकते हैं। साफ़ सुथरा कंट्री है। और ये इसका जो आपको बोला है, इसका जो मनीला का एरिया है बहुत ही देखने लायक है। इसके बाद हिस्टोरिकल चीज़ बनी हुई है, इसकी नेशनल पार्क बनी हुई है। इसके बाद जो कसिनो है, रिसोर्ट्स हैं, बहुत ही बड़े बड़े हैं, ये देखने लायक है, जिसकी खूबसूरती देखने से ही बनती है। टूरिज़्म इसलिए यहाँ पे आते हैं क्योंकि ये देखने के लिए इसके पास बहुत कुछ है, घूमने के लिए इसके पास बहुत कुछ है। तो इसलिए ये एक ऐसा देश के बारे में बोल सकते हैं भी खूबसूरती के साथ साथ ये अपने आप को भी रिप्रेजेंट करता है, अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन पब्लिक टूरिज़्म बहुत आने की वजह से इसकी इनकम का साधन बहुत अच्छा है। और इसकी खास बात, कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा मोती इसी देश में पाया जाता है। और सबसे बड़ा मोती 1934 में इसी देश में पाया गया था, जिसका वेट 6 किलो और इसका जो एरिया था, डायल था 6 इंच और इसकी लेंथ जो थी 10 इंच थी। और उसकी कीमत अमेरिकन डॉलर में $40 मिलियन अमेरिकन डॉलर की उसकी कीमत है, जो आज भी इनके पास मौजूद है। ऐसे ऐसे बहुत से बड़े बड़े मोती जो जहाँ पे मिलते हैं और ये बहुत ही अपने देश को चार चांद लगाते हैं, तो अपने देश को बहुत ही अच्छे खूबसूरती से रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी खासियत में आ जाते हैं। और ये इसका एक और ख़ास बात है, तो यहाँ पे अगर इसके पास थोड़ा सा एक ऐसा क्यों है, इसका जो झंडा है वो भी आपको बहुत कुछ दर्शाता है। 2 रंगों से, रेड और ब्लू से बनता है। ये कभी ऊपर इसका ब्लू होता है तो कभी नीचे ब्लू होता है, ऊपर कभी रेड होता है तो नीचे कभी रेड होता है। 2 हिस्सों में ये रेड और ब्लू के साथ ये मैच करता है। अगर उसका ऊपर का हिस्सा रेड है तो कंट्री में थोड़ा सा कोई ना कोई ट्रबल चल रही है, अगर ब्लू है तो शांति में चल रहा है। तो इसका ये रीज़न आ जाता है, क्योंकि ये स्पेन का एक हिस्सा था, स्पेन के अंदर था। स्पेन ने इसको अपने अमेरिका को बेच दिया था और फिर अमेरिका ने इसको आज़ाद कर दिया था। इसके बाद ये अपने आप इंडिपेंडेंट देश कहलाने लगा है। और ये अगर खूबसूरती तो आपको बोला इतनी, इसके पास अपनी खुद की बहुत अच्छी है, लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत अच्छा है, लोगों को दिखाने के लिए बहुत अच्छा है, इसके साथ इसका बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर देखने के लिए तो ये एक ऐसा देश है भी देखने लायक बहुत ही कुछ है इसके अंदर। और आम तौर पे दुनिया सारी पढ़ी लिखी है, तो इसके लिए इसका बिजनेस जो है बहुत ही अच्छे पैमाने के ऊपर चलता है। और इसकी इकॉनमी जो है वर्ल्ड में, एशिया में दूसरे नंबर पे आती है। और एग्रीकल्चर तो आपको बोला ही है, इसका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बिजनेस करता है, बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर करता है। तो सारे बच्चे पढ़े लिखे होने की वजह से इसका अभी जो ये पहले ये सिर्फ एग्रीकल्चर में, आज की डेट में ये मैकेनिकल और ये इसके साथ इलेक्ट्रिकल में भी बहुत अपना हाथ आगे फैला चुका है, जिसमें भी बहुत आगे से आगे जा रहा है और तरक्की करने जा रहा है। ये एक वो देशों में काउंट कर सकते हैं जो इसकी ग्रोथ है बहुत ही फास्ट दूसरे देशों से बढ़ रही है और बहुत ही अपनी फास्ट स्पीड से आगे जा रहा है, लोगों को अपने आप को शो कर रहा है, अपना रिप्रेजेंटेशन आपको दुनिया को दिखाने जा रहा है। तो इसलिए इसी के साथ ये देश एक ऐसे महान देश के अंदर कवर करता है, क्योंकि इसके पास हिस्टोरिकल प्लेसेस और घूमने के लिए इसके पास बहुत अच्छे रिसोर्ट्स और इसके ऑरिगन पार्क्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, जिसको देखने के लिए दुनिया बहुत दूर दूर से आती है। बहुत अच्छे पैमाने के ऊपर ये इनकम का साधन बनाती है।
इसी के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ, ये इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करा करें। तो और आने वाली वीडियो में आपको मैं और भी अच्छे से कंट्रियों की लेके आऊँगा, और आप भी आगे आने आने वाले टाइम में मैं आपको ब्लॉग भी लेके आ रहा हूँ, जो आपको लाइव अभी आने वाले कंट्री में आपको लाइव मैं वहाँ पे लेके जाऊँगा। आपको वहाँ पे जाके वहाँ पे आपकी वहाँ की दुनिया के बारे में बताऊँगा और दिखाऊँगा भी। तो आने वाली वीडियो में आपको तैयार रहना। आने वाले में आपको ऐसे ऐसे व्यू लेके आऊँगा, तो आपको वहाँ पे लाइव देखना पड़ेगा, दिखाऊँगा भी वहाँ पे पहुँच के वहाँ पे कैसे हम इस चीज़ को देख सकते हैं और कैसे ये इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे अपने आप को शो कर सकते हैं। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए और कमेंट करना मत भूलें। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।